प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव और वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश टंडन एक बार फिर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठ गए। राजेश टंडन का कहना है कि जेएलएन अस्पताल में घोर लापरवाही है और डॉक्टर व प्रशासन लूटपाट करने में लगा है, लेकिन फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने आरोप लगाया कि 8 नवंबर को मेडिसिन कोविड-19 वार्ड में अग्निकांड हुआ, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में अब तक कोई जांच नहीं की गई और दोषी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं उन्होंने मृतक के परिजनों को 20 लाख का मुआवजा देने की मांग की, लेकिन वह भी पूरा नहीं हुआ। ऐसे में उन्होंने एक दिवसीय सांकेतिक धरना कर सरकार और प्रशासन से उचित कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि अस्पताल में कार्यरत कुछ डॉक्टरों को छोड़कर सभी लूटपाट करने में लगे हैं और सरकारी घर पर दुकान खोल रखी है। वहीं अस्पताल में भी घोटाले किए जा रहे हैं, जिनकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अंबू बैग को लेकर अब तक एसीबी ने फाइलें जब्त नहीं की है और अग्निकांड को लेकर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई जरूरी है। वहीं सरकार अस्पतालों में काम करने वाले चिकित्सकों की भी जांच होनी चाहिए और उनके लिए एक ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे कि वह एक ही स्थान पर अवैध रूप से काम न कर सकें। रहिए हमारे साथ जी भाई साहब, आपको और भी करने पे बैठे। देखिए 8/11 को मेडिसिन आईसीयू के कोविड वार्ड में एक अग्निकांड हुआ, क्योंकि तारें जो थी वो बहुत कमज़ोर थी। 10 मरीज जो थे वो वेंटिलेटर पे थे, 20 मरीज कोविड वार्ड में भर्ती थे और उस अग्निकांड में जो है इतनी ज़बरदस्त धुआं हुआ कि एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु हो जाने की वजह से वहाँ पर एक आपाधापी मच गई और उनको इमीडिएट ईएनटी वार्ड में शिफ्ट किया गया। मैं जब सुबह वहाँ अस्पताल पहुँचा तो मैंने उस सारे घटनाक्रम को देखा। वहाँ जो ऑक्सीजन की पाइपलाइन थी वो भी बहुत पतली थी, मानकों के अनुरूप नहीं थी। मैंने अस्पताल प्रशासन को कहा कि ये आपकी घोर लापरवाही है। अस्पताल प्रशासन से मैंने पूछा कि यहाँ पर अग्निशमन यंत्र कहाँ पे हैं, तो बोला साहब अग्निशमन यंत्र नहीं है, ना तो किसी वार्ड में है, ना आईसीयू कोविड वार्ड में है और ना किसी अन्य जगह है। तो जब अग्निशमन यंत्र नहीं होंगे तो कभी भी अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो आप कैसे बचाओगे। तो मैंने उस वक़्त ये मांग करी कि आपराधिक मानव वध का मुकदमा संबंधित कर्मचारियों अधिकारियों के विरुद्ध दर्ज किया जाए। पीडब्ल्यूडी की अगर ग्रॉस नेग्लिजेंसी है, पीडब्ल्यूडी की अगर दोषी है तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को दोषी माना जाए। उसके बाद मृतक के परिवार को, उसके आश्रितों को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए। इन बातों को लेकर के मैंने राज्य सरकार को और उसी वक्त जिलाधीश के माध्यम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया और उनसे 10 दिन का समय मांगा। मुझे कल, आज मेरे 10 दिन हो रहे हैं, मुझे कल रात को बहुत मुश्किल से ये स्वीकृति अनुमति मिल गई। मैं आज धरने में बैठा हूँ। मेरी मांग ये है कि उस परिवार को तो ये मिला जाए। देखिए डॉक्टरों ने कोविड के समय में बहुत अच्छे काम किए। कुछ डॉक्टरों ने तो अपनी जान पे खेल के हिंदुस्तान के अग्रणी डॉक्टरों में से अजमेर के रहे, पर कुछ डॉक्टर इतने लुटेरे टाइप हैं कि वो सिवाय लूटने की कोई काम ही नहीं कर रहे। आप देखिए आज की स्थिति ये है कि आज आउटडोर में ये कितने पेशेंट देखते हैं, आज आउटडोर में क्या देखते हैं, जो घरों पे देखते हैं 300 रुपये प्रति व्यक्ति ले रहे हैं और उसकी रसीद नहीं देते। इनके घर में, आवासीय घर में वाणिज्यिक उपयोग की, वाणिज्यिक कार्य की, इनके घर में दवाइयों की दुकान खुली हुई है। इनकी दुकानों पे वो ही सामान मिलता है जो ये लिखते हैं, बाकी अन्यत्र पूरे शहर में नहीं मिलता। तो मेरा ये कहना है कि जैसे कलेक्टरों की, एसपीओ की, आरएएस की, आरपीएस की कोई नीतिगत निर्णय है कि 3 साल में वो स्थानांतरित हो जाए, तो डॉक्टर क्यों नहीं स्थानांतरित होते। जो आज 25 साल से, मैं आपको 10 डॉक्टरों का नाम गिना सकता हूँ जो 25 साल से अजमेर में हैं, और 25 साल का जो समय है, क्या वो किसी डॉक्टर के लिए उचित है कि वो 25 साल में आज आप कैसे भी किसी भी घर में आप वाणिज्यिक उपयोग की रिहायशी मकान में आप कैसे दुकान खोल लो। आज आप दुकान कैसे खुल सकती है वो दुकान। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि मेरी जब ये विनती स्वीकार करें। अभी अंबू बैग वाले में जब पूर्व में मैं धरने पे बैठा था तो भामाशाह वाली फाइलें तो एसीबी वाले ले गए हैं, अंबू बैग वाली फाइलें अभी तक नहीं गई हैं। अंबू बैग वाली फाइलें भी जानी चाहिए, इनका स्थानांतरण की पॉलिसी बननी चाहिए और भामाशाह योजना में जो घोटाले हुए वो फाइल तो चली गई,
अब मेरा ये है कि इनके साथ इनका स्थानांतरण हो, दवाई की दुकानें जो घरों पे खुली हुई हैं वो बंद हों और ये मरीजों को रसीद दें, जितना भी ये जो भी देखते हैं। तो इस तरह से अस्पताल का जो आज इन्होंने व्यवसायीकरण कर रखा है, इस प्रोफेशन का इनको धरती के भगवान मानते हैं। इन धरती के भगवान जो हैं धरती पर सिवाय इस लूटपाट से निजात दिलवाने के लिए मेरी राजस्थान सरकार से विनती है, निवेदन है कि इस लूटपाट से निजात दिलाएं। टंडन जी, चिकित्सा मंत्री का गृह जिला है, आप ही की पार्टी से आते हो, क्या देखिए ये उनका दायित्व है, वो जो भी जिस जिले का होता है वो इस जिले में फटकते ही नहीं है, इस जिले में वो कभी आते ही नहीं है। इस जिले का इस अस्पताल को कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं। 930 करोड़ रुपया हमारे पास स्मार्ट सिटी में पड़ा हुआ है, उसका चाहे जितना अस्पताल का विकास कर सकते हैं। वो तो एक मध्यावधि चुनाव में एमपी बने, उसके बाद चिकित्सा मंत्री बन गए, उसके बाद उन्होंने अजमेर से मुख ही मोड़ लिया। सचिन पायलट जी का वैसे ही ख़त्म हो गया यहाँ से नाता रिश्ता ही, क्योंकि वो एमपी के बाद यहाँ से भागी गए, टोंक कॉन्स्टिट्यूंसी में चले गए। मुख्यमंत्री जी सिवाय जोधपुर के किसी को पनपाते नहीं है। तो ऐसे में लावारिस स्थिति में हमारा अजमेर स्टेट अलग था, हमारा राजस्थान में जो विलय हुआ वो अजमेर का मर्जर नहीं, वो अजमेर का मर्डर हो गया। हमारा मुख्यमंत्री था, हमारे विधायक थे, मैं तो आज भी कहता हूँ भाई हमें हमारी अजमेर में वाला स्टेट वापस दे दो।